नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना के भारत नेपाल सीमा पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। राजनगर में बीडीओ ने महादलित टोला में आवास योजना सर्वेक्षण का लिया जायजा। बेनीपट्टी के नवगढ़ी पंचायत में प्रशासन आपके द्वार शिविर का आयोजन, जन समस्याओं के समाधान का भरोसा। जयनगर के बरही पंचायत में लगा बुधवारी कैंप, बीडीओ ने समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। रेखा पुलिस ने मारपीट मामले में लहरियागंज से आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा। मधुबनी के 13 नंबर रेलवे गुमटी से 172 लीटर नेपाली शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,302 लाभुकों को पहली किस्त की राशि जारी। राजनगर में 2 अस्थायी वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन, होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, शराब तस्करों पर विशेष नजर रखने का आदेश। मधवापुर के आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को खिलाई गई कृमिनाशक गोलियां, अभिभावकों को किया गया जागरूक। जयनगर एसएसबी की 18वीं वाहिनी ने नागरिक कल्याण हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, 136 ग्रामीणों ने उठाया लाभ। सांसद रामप्रीत मंडल ने खजौली रेलवे स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव सड़कों के दोहरीकरण का भेजा प्रस्ताव। और लौकही में अवैध नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, बिना लाइसेंस के संचालित 4 क्लिनिक चिन्हित। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर ललमनिया थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां ललमनिया थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर सटे थाना की पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली दवाओं के तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारी मात्रा में दवाइयां, नशीली दवाइयां, प्रतिबंधित नशीली दवाइयां जब्त की गई है। इस मामले को लेकर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने ललमनिया थाना परिसर में बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। भारत नेपाल सीमा से सटे ललमनिया थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नशे के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। इस दौरान प्रतिबंधित नशे की दवाओं के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर लौकहा एसएसबी कैंप के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में लौकहा और धनुषी कैंप की एसएसबी टीम तथा ललमनिया पुलिस ने मंगलवार को एनएच 227 के किनारे भोर मोहना स्थित विशाल इन्फोटेक मोबाइल दुकान में छापेमारी की। यह कार्रवाई भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 249 के सामने भारतीय क्षेत्र में की गई। जांच में सामने आया कि मोबाइल दुकान की आड़ में कोडीन युक्त नशीली दवाओं का अवैध कारोबार किया जा रहा था। कार्रवाई में थाना क्षेत्र के घोरमोहना के दुकान मालिक पप्पू यादव, लौकहा थाना क्षेत्र के सहोरवा के दिवाकर प्रसाद यादव, फुलपरास थाना क्षेत्र के कालापट्टी बरही के अशोक कुमार बिराजी और नेपाल के सिरहा जिले के ऋषिकेश यादव को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान ऑनरेक्स कफ सिरप 64 बोतल, कोर कफ सिरप 5 बोतल, हीट्रावेट 10 mg 351 टैबलेट, स्पास्मोप्रॉक्सिबन प्लस 56 कैप्सूल, निट्रेजेपाम 10 mg 182 टैबलेट, बुप्रे नार्फिन इंजेक्शन 7 एम्पुल, प्रोमेथोजन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 8 एम्पुल, डाइजेपाम इंजेक्शन 9 एम्पुल। इसके साथ ही एक नेपाल नंबर की बाइक, एक भारतीय नंबर की बाइक व 4 मोबाइल, 1,16,535 रुपए भारतीय मुद्रा और 25,285 नेपाली करेंसी। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों और जब्त सामान को अग्रिम कार्रवाई के लिए ललमनिया पुलिस को सौंप दिया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सीमावर्ती इलाकों में नशे का कारोबारी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस और एसएसबी लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रारंभिक जो प्रेस वार्ता है
जैसा कि सब लोगों को पता है, जो रमजान का पावन महीना चल रहा है और साथ ही जो है होली नजदीक है, तो मधुबनी पुलिस सघन गश्ती अभियान चला रही है। और इसी अभियान के तहत जो है कल संध्या एसएसबी और ललमनिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो है एक दुकान में जो है घुरमोना के पास दुकान में छापेमारी की गई थी। और इस छापेमारी के क्रम में जो है वहां पर जो आप देख रहे हैं कि मादक जो है कोडीन युक्त पदार्थ जो है प्राप्त किए गए हैं, जिसमें कफ सिरप है, कुछ टेबलेट्स हैं, ठीक है, कुछ गैजेट्स हैं और जो है कुछ रकम बरामद की गई है और 4 लोगों की इस संबंध में गिरफ्तारी की गई है अभी। और मोटरसाइकिल भी प्राप्त हुआ है। अभी गिरफ्तार लोगों से जो है पूछताछ जारी है और अन्य लिंक को जो है खंगाला जा रहा है, जो इस चेन में और कौन कौन लोग हैं सभी पर जो है सूचना एकत्रित करके जो है कार्रवाई की जाएगी। रकम कितना बताया सर? रकम भारतीय रुपये में जो है 1,16,000 है और नेपाली करेंसी में 25,000 जो है 285 रुपये के आसपास। तो सर ये कब से चल रहा था? अभी तो पूछताछ जारी ही है। जैसे अभी प्रारंभिक तौर पर बताया गया है, जो 1 महीने से जो है इस कारोबार में हम संलिप्त थे। कुछ जो है फोन नंबर्स भी इनके द्वारा दिए गए हैं, जिनका लिंक जो है ढूंढा जा रहा है और उस पर भी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कुछ सीएसपी संचालक का भी हाथ होगा? हाँ, सीएसपी संचालकों की हमने बैंक मैनेजर और जो है जितने भी क्षेत्रीय यहाँ और रीजनल बैंक हैं सभी के मैनेजर से भी हमारी बात हुई है। उनकी भी अतिशीघ्र एक मीटिंग बुलाई जाएगी। जो सीएसपी में जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अच्छे चरित्र और लोगों को जो है इन जिम्मेदारी पदों पर दिया जाए, इस संबंध में परिचर्चा की जाएगी। और जो भी इसमें जो है जिनके विरुद्ध जो है कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वैसे सीएसपी संचालकों को हटाया भी जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। रमजान पर्व है, होली भी नहीं, रमजान और होली के पर्व में आम जनता और मीडिया बंधुओं से भी है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है पर्व त्योहार को मनाएं। पुलिस जो है सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। किसी भी प्रकार की कोई भी अवांछित सूचनाएं अगर प्राप्त होती है तो तुरंत थाना प्रभारी या हमें दें, ठीक है, उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। खास जो लोग, ठीक है, जो नियम विरुद्ध कार्य करेंगे या होली या रमजान के अवसर पर जो खा पी कर जो है हुड़दंगबाजी करेंगे, उनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर सप्ताह में बुधवार के दिन विभिन्न पंचायत में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के जांच को लेकर बुधवारी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजनगर के बीडीओ प्रभात रंजन ने बुधवारी कैंप का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत के विभिन्न गांवों में पहुंचकर आवास सर्वेक्षण कार्य का जायजा लिया। बीडीओ प्रभात रंजन ने बुधवार को पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा कर आवास सर्वेक्षण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्वेक्षण कार्य में योग्य लाभार्थी का नाम जोड़ने व मनरेगा पीआरएस जॉब कार्ड बनवाने के लिए लोगों से अपील की। वहीं मौके पर मौजूद आवास सहायक को तय मापदंड के अनुरूप योग्य लाभार्थी का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। इस दौरान शिवीपट्टी, करहिया पश्चिम पंचायतों के महादलित टोला का निरीक्षण किया। बीडीओ ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य में शिकायत की जांच के लिए उन्होंने निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ की। ग्रामीणों को बताया गया कि पूर्व से जिन्हें इंदिरा आवास, पीएम आवास या मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास योजना का लाभ मिल चुका है, वैसे परिवारों का सर्वे नहीं होना है। इस मौके पर साथ में अंचलाधिकारी कुमार अभिषेक भी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत कार्यालय में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि डीएम के निर्देश पर सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को बुधवारी कैंप का आयोजन किया जाता है।
इस कैंप के तहत स्थानीय लोगों की जन शिकायतों को सुना गया। कई लोगों के जन शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया, वहीं अन्य शिकायतों का निष्पादन जारी है। डीएम के निर्देश के आलोक में प्रखंड के नवकरही पंचायत भवन परिसर में बुधवार को प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनों ने भाग लिया। शिविर में विभिन्न तरह के जन समस्याओं को सुनकर उसकी जांच की गई और समाधान करने का भरोसा दिलाया गया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान भौतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मौजूद लोगों के द्वारा बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, नल जल योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करवाने, राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने, 7 निश्चय योजना का कार्यान्वयन कराने, कृषि योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों को देने, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था को दुरुस्त करने, शिक्षा व्यवस्था में और संबंधित सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने, मनरेगा योजनाओं में बरती जा रही गड़बड़ी की जांच कर कार्रवाई करने, शौचालय व दाखिल खारिज के मामलों को सुगम व सरल बनाकर निष्पादन करने में तेजी लाने, पीटीएस को पारदर्शी बनाने एवं पीएम आवास योजना का लाभ देने व आवास सर्वेक्षण तथा जियो टैग के नाम पर की जा रही सभी तरह की गड़बड़ियों की बारीकी से जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई किए जाने समेत कई अन्य तरह की जन शिकायतें सुनाई गई। अधिकारियों ने सभी जन समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की आश्वासन संबंधित शिकायतकर्ताओं को दिया। इस संबंध में बीडीओ महेश्वर पंडित ने बताया कि आम जनों को अपनी समस्याओं को लेकर प्रखंड अनुमंडल और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए डीएम के निर्देश के आलोक में प्रशासन आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों को पंचायत में रहकर समस्या सुन उसका समाधान किया जाना है। शिविर में भी 2 दर्जन से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई है। सभी को सूचीबद्ध किया जा रहा है। सभी जन शिकायतों के निष्पादन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बीडीओ ने शिविर समाप्ति के बाद पंचायत के महादलित टोला में जाकर पीएम आवास योजना के सर्वेक्षण कार्य का भी जायजा लिया। साथ ही आवास सहायक और पीआरएस को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 के अंतर्गत वैसे लोग जो कबीर अंत्येष्टि योजना के लाभ से वंचित हैं, वे 1 सप्ताह के अंदर आवेदन कर उसका एक प्रति पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जमा कराए ताकि आगे की प्रक्रिया की जा सके। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बुधवारी कैंप लगाया गया। इस बुधवारी कैंप में स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुनकर उन सबकी समस्याओं का निदान किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत में बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में बुधवारी कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से पंचायत वासियों की समस्याओं की सुनवाई एवं निदान किया गया। कैंप के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन करने के लिए संबंधित विभागों के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। पंचायत वासियों द्वारा समस्याओं की शिकायत पर ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। पंचायत वासियों द्वारा बताया गया कि कई महीनों से शौचालय की अनुदान राशि हेतु आवेदन जमा किया गया है, लेकिन अब तक अनुदान की राशि नहीं दी गई है। बीडीओ ने संबंधित विभाग के कर्मी को इस दिशा में अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पंजीकरण कराने के लिए किसी के द्वारा अवैध राशि मांग करने पर उसे नहीं दिया जाए व इसकी शिकायत करने की बात कही गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने मारपीट मामले के एक फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान लहरियागंज निवासी मोहम्मद कयूम के रूप में की गई है। उसके खिलाफ 15 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बाबत वह फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रेका थाना पुलिस ने मारपीट मामले में कांड में फरार एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रहका थाना क्षेत्र के लहरियागंज निवासी निशारुल नदाफ के पुत्र मोहम्मद कयूम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना क्षेत्र के मीना बाजार ठरेसरी निवासी सकीला खातून ने रहका थाना में आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराई थी। कहा था कि 15 फरवरी को दिन के 1 बजे घर में घुसकर उसे व उसकी पुत्री को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, साथ ही वह बुरी नजर भी रखता था। इस मामले में दर्ज मुकदमा के बाद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से भागा फिरता था। रहका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया। मौके पर एसआई मोहम्मद मोइन के साथ अन्य पुलिस बल तैनात थे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में उत्पाद विभाग लगातार गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने मधुबनी के रेलवे नंबर गुमती 13 से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त किया। इतना ही नहीं, फरार हो रहे 2 तस्करों को भी धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उत्पाद विभाग जिला में लगातार गुप्त सूचना पर शराब तस्कर व कारोबारी पर कार्रवाई कर रही है तथा शराब बरामद भी कर रही है। गौरतलब हो कि बुधवार को मधुबनी रेलवे गुमती 13 नंबर से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 तस्कर को भी पकड़ा है। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर की है। सुबह 8 बजे जयनगर से पैसेंजर ट्रेन शराब का खेप राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाला वार्ड नंबर 16 निवासी विशुनदेव महतो उर्फ भुल्ला और अंद्राठारी क्षेत्र के रजनपुर गांव का रहने वाला संतोष महतो ला रहा था, जिसकी सूचना उत्पाद विभाग टीम को मिली। सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पहुंचे और चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन उत्पाद विभाग की पुलिस को देखते ही दोनों तस्कर ट्रेन से शराब नीचे फेंक दिया और भागना चाहा, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने समय रहते ही दोनों को पकड़ लिया। वहीं विशुनदेव महतो के पास से 145 लीटर नेपाली देसी व संतोष महतो के पास से 27 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद हुई है। इस संदर्भ में उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि होली पर्व को लेकर उत्पाद विभाग की टीम जिले के सभी जगहों पर नजर रखे हुए है। इसी क्रम में सूचना मिलते ही टीम ने दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार 5 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 3 लाख लोगों को 1200 करोड़ रुपए की राशि एकमुश्त वितरित की गई। इसी कड़ी में मधुबनी जिला में कुल 20,302 लाभुक को प्रथम किस्त की राशि वितरित की गई है। 5 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 3 लाख लोगों को 1200 करोड़ रुपए की राशि एकमुश्त वितरित किया गया, जिसमें सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं प्रत्येक जिले के 5 स्वीकृति प्राप्त लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम सेवा से शामिल हुए। मधुबनी जिले में भी इसको लेकर समाहरणालय सभा कक्ष सहित सभी प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मधुबनी जिला अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य में से 20,302 लाभुक को प्रथम किस्त की राशि वितरित की गई। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा मधुबनी जिले के 5 लाभुक को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति पत्र का वितरण एवं 5 वैसे लाभुक जिनको वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रथम किस्त, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि दी गई थी, उनके आवास पूर्ण होने के उपरांत गृह प्रवेश कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से चाबी भी वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी उप विकास आयुक्त नीरज कुमार, निदेशक लेखा पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम संपूर्ण जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भी आयोजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस,
या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। न्यायालय से निर्गत वारंट के आधार पर राजनगर थाना की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी व सतघारा गांव निवासी बताए गए हैं। राजनगर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। दोनों अभियुक्तों पर न्यायालय से अस्थायी वारंट निर्गत था। थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि राजनगर थाना निवासी नामजद अभियुक्त संतोष कुमार महतो, उम्र 30 वर्ष, पिता भोला महतो, ग्राम रामपट्टी, थाना राजनगर। वहीं दूसरा अभियुक्त मोहम्मद उमर, 35 वर्ष, पिता अमीरुल हक, साकीन सतघारा, थाना राजनगर, जिला मधुबनी का रहने वाला है। दोनों ही वारंट अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजनगर थाना ने कार्यवाही करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। डेन न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में डीएसपी विप्लव कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस क्राइम मीटिंग में अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए, जिन्हें आगामी होली पर्व को देखते हुए गश्ती तेज करने, शराब तस्करों पर लगाम लगाने सहित कई निर्देश निर्गत किए गए। जयनगर डीएसपी कार्यालय में बुधवार को सदर डीएसपी विप्लव कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान डीएसपी का मुख्य रूप से फोकस लंबित मामलों के निष्पादन पर रहा। वहीं होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने थानाध्यक्षों को विशेष दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीएसपी ने बारी बारी से सभी थानाध्यक्षों से उनके थाना क्षेत्र में दर्ज कांडों के अलावा अब तक कितने मामलों का वे लोग निष्पादन कर चुके हैं, इसकी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने थानाध्यक्षों को लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताते हुए जल्द से जल्द निष्पादन का आदेश दिया। क्राइम कंट्रोल की दिशा में उन्होंने थानाध्यक्षों को पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ ही रात में बढ़े चोरी के मामलों पर सवाल उठाते हुए रात्रि गश्ती पर विशेष जोर दिया। शराब को लेकर जारी निर्देश के तहत डीएसपी ने थानाध्यक्षों को इस बात का निर्देश दिया कि चौकीदारों से नियमित रूप से उनके क्षेत्र का फीडबैक लेते हुए शराब के धंधेबाजों पर नजर रखने व गिरफ्तार करें। कुछ ही दिनों बाद होली त्योहार को देखते हुए उन्होंने थानाध्यक्षों को शराब तस्करों पर विशेष निगरानी रखने की हिदायत देते हुए बताया कि होली पर शराब की होने वाली खपत को देखते हुए तस्करों द्वारा अधिक से अधिक शराब लाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी बराबर निगरानी करते हुए तस्करों के मंसूबों को ध्वस्त कर देना है। इस क्राइम मीटिंग में जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, बासोपट्टी अरविंद कुमार, देवधा प्रीति भारती, रीडर अजीत तिवारी समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर बच्चों को कृमिनाशक गोलियां खिलाई गई। इसके साथ ही उनके अभिभावकों को भी इसके प्रति जागरूक किया गया। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर छोटे छोटे बच्चों को कृमिनाशक गोलियां खिलाई गई। संचालिका सविता कुमारी ने बताया कि एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने में 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया।
इस मौके पर पोषक क्षेत्र के अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। बच्चों की सेहत सलामती के लिए उनकी माताओं को स्वास्थ्य लाभ के जरूरी टिप्स बताए गए। बच्चों के पोषण, टीकाकरण, खान पान, रहन सहन की जानकारी दी गई। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। एसएसबी की 18वीं वाहिनी के जवानों के द्वारा नागरिक कल्याण हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय 136 ग्रामीणों ने भाग लिया, जिन्होंने मुफ्त में स्वास्थ्य जांच कराकर उचित परामर्श लिए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय राजनगर के अंतर्गत सीमा चौकी अर्राहा गांव में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीना के निर्देशानुसार मानव चिकित्सक डॉक्टर फाल्गुनी मंडल, चिकित्सा पदाधिकारी उप कमांडेंट के नेतृत्व में निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 18वीं वाहिनी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर फाल्गुनी मंडल के द्वारा 107 ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क इलाज किया गया। साथ ही मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई तथा आवश्यक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 136 स्थानीय लोगों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष 62, महिलाएं 27 व 27 बच्चे लाभान्वित हुए। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर की डॉक्टर फाल्गुनी मंडल द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों को खान पान पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया तथा समय समय पर शारीरिक जांच करवाते रहने का भी सुझाव दिया। सशस्त्र सीमा बल अनवरत रूप से जन सरोकार के साथ आम जनता के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल ने खजौली रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों के ठहराव को लेकर संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही सड़कों के दोहरीकरण और सुक्की साइफन पर पुलिस चौकी निर्माण का भी प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। इस बाबत उन्होंने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल ने बुधवार को खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जन समस्या के जुड़े कई मामले आए हैं, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को पूरा करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कहा कि सुक्की साइफन पर रात में आवागमन करने में लोगों को परेशानी होती है, वहां पुलिस की व्यवस्था के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। खजौली रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एवं पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं खजौली बाजार से संतू महतो चौक, खजौली से बेलहवार चौक, संतू महतो चौक से कन्हौली होते हुए मेना पट्टी जाने वाली सड़क तथा लक्ष्मीपुर से ठाहर होते हुए कन्हौली तक की सड़क का दोहरीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सीएचसी खजौली का अधूरा भवन को शीघ्र पूरा करवाने के लिए विभाग को लिखा जाएगा। पूरा नहीं करने की स्थिति में अपने अच्छिक कोष से अधूरा भवन निर्माण को पूरा किया जाएगा। सांसद अच्छिक कोष से सुक्की साइफन चौक पर 10 लाख से अधिक की लागत से सोलर लाइट लगाया जा रहा है। मौके पर जदयू अध्यक्ष राम बाबू सिंह, सांसद प्रतिनिधि शत्रुघ्न राउत, डॉक्टर पवन सिंह, संजीव कुमार सिंह, उत्तम लाल सिंह, रामदेव सिंह, विजय कुमार सिंह, जयप्रकाश सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड में जहां तहां नजर डालने पर आपको जो सबसे अधिक मिलेगा वो है नर्सिंग होम, लेकिन यह नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित है। ना यहां पर डॉक्टर है, ना डॉक्टरों के पास डिग्री है। इस बाबत कई बार शिकायतें की गई और विभाग के द्वारा लगातार कई बार इस पर जांच भी बिठाई गई। जांच के दौरान अवैध पाए जाने वाले नर्सिंग होम से 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और नर्सिंग होम के संचालक हैं जो अपने काम पर डटे रहे और अभी भी अवैध रूप से यह नर्सिंग होम फल फूल रहा है। बहरहाल लौकी प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फिर से एक बार अवैध नर्सिंग होम को लेकर छापेमारी की। इस दौरान 4 अवैध नर्सिंग होम को चिन्हित किया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। लौकी प्रखंड में बिना डॉक्टर व लाइसेंस के फल फूल रहा है अवैध नर्सिंग होम। क्षेत्र में लगभग आधे दर्जन झोला छाप डॉक्टरों द्वारा बगैर रजिस्ट्रेशन ही नर्सिंग होम खोलकर मरीजों का शोषण, दोहन कर उनके परिजनों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइंस को ताक पर रख झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अवैध नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है।
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस प्राइवेट क्लिनिकों में मरीजों को पहुंचाने हेतु लौकही CHC व अन्य जगहों पर दलाल सक्रिय है, जो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होने का हवाला देकर इन प्राइवेट क्लिनिकों के डॉक्टर से संपर्क कराते हैं। इन प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन तक की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जबकि प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स सहित सभी तरह की व्यवस्था रहने के बावजूद मरीजों को अस्पताल के बजाय प्राइवेट क्लिनिकों में ये सुविधाएं मुहैया किसके आदेश पर हो रहा है? यह तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए जांच का विषय है। कुछ लोगों ने बताया कि बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चलाने वाले इन बिना वैध डिग्री के डॉक्टरों का नेटवर्क काफी मजबूत है। क्षेत्र के सभी गांवों में इनके दलाल सक्रिय रहते हैं, जो मरीज को क्लिनिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि खानापूर्ति मात्र के लिए इन अवैध नर्सिंग होम का सूची जिला सिविल सर्जन को सौंपने के पश्चात 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल कर उन्हें इन गोरख धंधे को फलने फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। लौकही CHC प्रभारी अभिजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्गत चिट्ठी के आलोक में सोमवार को गठित टीम द्वारा छापेमारी कर बिना डॉक्टर व लाइसेंस के संचालित 4 नर्सिंग होम को चिन्हित कर रिपोर्ट भेजा गया है, जिसमें थाना रोड स्थित संत लाल सिंह नर्सिंग होम अवैध रजिस्ट्रेशन व बिना डॉक्टर के बड़े पैमाने पर मरीजों का ऑपरेशन तक सुनिश्चित करती है। संचालित इस क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार किया जाता है। इसी प्रकार बिना नेम बोर्ड के मोहम्मद फिरोज क्लिनिक, जो टोमड़ा चौक के समीप संचालित है, पूर्व में भी अवैध पाए जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, परंतु बावजूद इसके खुलेआम बिना लाइसेंस व बिना डिग्री के फिजिशियन द्वारा यह संचालित है। जबकि प्रखंड मुख्यालय के समीप धरल्ले से बिना लाइसेंस व डॉक्टर के संचालित श्यामा नर्सिंग होम में शिशु का उपचार किया जा रहा था, जहां डॉक्टर तो दूर स्टाफ तक मौजूद नहीं थे। उनके संचालक जयप्रकाश के नर्सिंग होम को लेकर किसी भी तरह के वैध कागजात नहीं थे। लौकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से संचालित शिशु क्लिनिक रजिस्ट्रेशन तो है, परंतु बिना डॉक्टर के ही शिशुओं का उपचार किया जाता है। पूछने पर बताया गया कि क्लिनिक के डॉक्टर प्रभात रंजन हैं और दरभंगा में भी उनका क्लिनिक है, इसलिए सप्ताह में 1 दिन के लिए यहाँ आते हैं। प्रभारी अभिजीत ने आगे बताया कि बिना निबंधन के 2 जांच घर, मिथिला अल्ट्रासाउंड तथा अपना अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से प्रखंड मुख्यालय के समीप संचालित है, जिसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान गठित टीम में CHC प्रभारी अभिजीत कुमार के अलावा मेडिसिन ऑफिसर डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार तथा ग्रीस कुमार शर्मा मौजूद थे। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी।
संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी और सलेमपुर सीमा से सटे बाजार पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुराज की ओर से आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश की बदहाली को लेकर व उसकी समस्याओं के निदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी और सलेमपुर सीमा से सटे बाबा बाजार पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुराज प्रदेश कार्य समिति सदस्य रत्नेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में दोनों कार्यक्रम किए गए। उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा, पलायन की समस्या व निदान विषय पर विस्तार से बताया। बिहार की शासन व्यवस्था बदलने विषय पर वक्ताओं ने प्रमुखता से दोनों कार्यक्रमों में चर्चा की। अधिवक्ता ललित कुमार झा ने कहा कि देश के अन्य प्रदेशों के विकास के लिए बिहार के रुपयों को लगाना बेईमानी है। हर्षनाथ झा ने कहा कि बिहार के युवाओं को बेरोजगार रहने की परिस्थिति में अन्य प्रदेश के लोगों को यहाँ कार्य करने का अवसर देना चिंताजनक है। वक्ताओं ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए उनके ऐसे कार्यों को आने वाले समय में याद रखने की अपील की। दिगंबर झा, असेश्वर पंजियार, मनीष कुमार, नागेंद्र राम समेत विभिन्न समुदाय के लोगों ने दोनों कार्यक्रमों में अपनी अपनी भागीदारी मौका भेटले हन जे सोच समझ कर व्यवस्था बनावल। हमारे जनसुराज पार्टी जिनकर विधायक स्वरूप में हमारे सबके सामने श्री रत्नेश्वर ठाकुर जी रहता और उनकर सहयोग करे के लिए हम सब जान प्राण से रह गए। अपने सबका हार्दिक अभिनंदन में एक चीज को प्रचार। हरलाखी विधानसभा में आई बेर बदलाव निश्चित रूप से होबे करते। हम सब गोटे जाने छियै, पहचाने छियै, हिनका तो वर्षों से पहचाने छियै, अहूँ सब हमहू बढ़िया से पहचाने छियै। हरलाखी विधानसभा के बदलाव होना बहुत जरूरी है। पहले हम सब भाई से कहबन कि एहि बेर विचार करे वाला समय है। विचार सबके बीच में संवाद कर रहे हैं, किनको विरोध कर, किनको पक्ष कर नहीं एलो हैं, लेकिन अहाँ के हम ई बतावे एलो हैं जे अहाँ चिंतन करू जे हम सब जे समाज में रहे छी, जे बिहार में रहे छी, वही ठाम के सरकार के मुलाजिम हमरा ला काम करैया, हमरा बेहतरी ला काम करैया, हमरा सबके सुख और सुविधा ला काम करैया। जो करैया तो जे सरकार चले छे बहुत बढ़िया है। अगर नहीं करैया तो सरकार के हम मूरी पर कैला ढोई छी, अपना एमएलए एमपी के कंधा पर हम कैला ढोई छी। एहि बात पर विचार पड़त। हम निवेदन करऽ चाहे छी जे अहाँ चल जाओ ब्लॉक में, चल जाओ अंचल में। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कहती है और बता रही है कि किस प्रकार सरकार के द्वारा तो रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी के कारण विद्यालय का संचालन सही से नहीं हो पाता है।
लेकिन तब क्या, जब वर्षों से विद्यालय में शिक्षक ही ना हो पर बच्चे नामांकित हो, बच्चे विद्यालय भी पहुंचे और खेलते हुए घर वापस आ जाए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के सेलड़ा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय की, जहां विद्यालय हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वर्षों से उस विद्यालय में शिक्षक है ही नहीं। एकमात्र प्रधानाध्यापक के भरोसे यह विद्यालय वर्षों से चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह खास कवरेज। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संचालित सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की दोहरी नीति के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रखंड के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों का भरमार देखा जा रहा है, तो कहीं वर्षा से एक शिक्षक के सहारे बच्चों के भविष्य को बांधा गया है। ऐसा मामला अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में देखने को मिलता है, जहां से बच्चों के भविष्य को बनाने की नींव डाली जाती है। ऐसे कई विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद शिक्षा विभाग मौन धारण किए हुए है। प्रखंड के सेलरा पंचायत के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खरौरा दक्षिण, जहां विभाग की नीति ने करीब 16 वर्षों से उस क्षेत्र के पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्तमान में उस विद्यालय में मात्र एक शिक्षक पदस्थापित हैं, जिसके जिम्मे वर्ग 1 से 5 तक की कक्षा में नामांकित छात्रों का भविष्य है। इसके अलावा विद्यालय की कागजी प्रक्रिया, छात्रों की उपस्थिति एवं शिक्षा विभाग कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन शामिल है। विद्यालय के एक भवन के 3 कमरे में पठन पाठन व्यवस्था चल रहा है। जर्जर भवन से मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। 3 चापाकल में 1 चालू व 3 शौचालय के बदले 1 ठीक अवस्था में है। गौरतलब हो कि प्रखंड के कई जगहों के प्राथमिक विद्यालयों में आज भी शिक्षकों का अभाव देखा जा रहा है, जबकि कई मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की भरमार लगी हुई है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद ठाकुर विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक 38 बच्चे नामांकित हैं। वर्ष 2009 से 2 शिक्षक थे। 2010 में प्रमोशन होने पर चले गए। उसके बाद सेलरा विद्यालय से एक शिक्षक को प्रतिनियोजित किया गया, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होने के बाद शिक्षक अपने विद्यालय में वापस चले जाने के बाद अब तक अकेले ही विद्यालय की सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव ने बताया कि जल्द ही विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो बीओ साहब ने तो हाँ 9 से तो अभी तो सिंगल एक ही टीचर पर चल रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के युवा समाज सेबी व सूरी युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे ने अपने जीवन का 51 बार रक्तदान किया। गौरतलब हो कि एक जरूरतमंद को एक बार फिर उन्होंने रक्तदान कर उसकी जान बचाई। यह उनके जीवन काल का अब तक का 51वां रक्तदान था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रक्तदान के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। रक्तदान कर हम दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। मधुबनी नगर के युवा समाज सेवी सूरी युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे ने अपना कीमती रक्तदान कर एक और जरूरतमंद मरीज की सफलतापूर्वक जान बचाने का कार्य किया। उन्होंने मधुबनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में जाकर एक जरूरतमंद मरीज के लिए उनके परिजनों व अन्य कई लोगों की मौजूदगी में अपना कीमती 51वां रक्तदान किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से कहा कि रक्तदान महादान है। देश में हर दिन हजारों की संख्या में लोग रक्त के अभाव में दम तोड़ देते हैं। युवाओं को रक्तदान करना होगा। रक्तदान कर रक्त के अभाव में दम तोड़ रहे वैसे लोगों को जीवन भी बचाने का दायित्व युवाओं का ही है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में लोगों को रक्त की आवश्यकता हो जाती है और समय पर मरीज के परिजनों को रक्त नहीं मिल पाता है। कहा कि वे कई बार रक्तदान कर चुके हैं और जरूरत पड़ने पर भी वे तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पटना के बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान मधुबनी के भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने पाग फूल माला से उनका स्वागत किया। भाजपा बिहार के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की घोषणा बापू सभागार पटना में हुई, जिसका औपचारिक ऐलान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस मौके पर बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावरे, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने पटना स्थित भाजपा कार्यालय में
डॉक्टर जायसवाल को मिथिला की परंपरा अनुसार पाग, दुपट्टा और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मौके पर मधुबनी के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, महामंत्री देवेंद्र यादव, जन्मेजय सिंह, सुबोध चौधरी, श्रवण शाह, मुन्ना चौधरी उपस्थित रहे। डॉक्टर जायसवाल ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ संगठन को मजबूत करने और प्रदेश के विकास में योगदान का संकल्प दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में बच्चियों के वेद पाठ के साथ समावर्तन संस्कार संपन्न हुआ। हरियाणा से पधारे आचार्य सत्यव्रत जी ने गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बच्चियों के वेद पाठ के साथ रैमा में समावर्तन संस्कार किया गया। हरियाणा से पधारे आचार्य सत्यव्रत जी ने गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य बंधन समेत अनेक संस्कारों का वैदिक महत्व विषय में विस्तार से लोगों को बताया। साथ ही वैदिक युग के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील गांव वालों से उन्होंने की। सामाजिक कल्याण के लिए हवन की आहुतियां दी गई। इस मौके पर पहुंचे अतिथियों का स्वागत आचार्य सुशील ने किया। विंदेदास, गौतम कुमार, पूर्व प्रमुख रतेश्वर ठाकुर समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोतनाजे गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 608 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोतनाजे गांव से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफल रही। पुलिस के द्वारा चलाए गए छापेमारी अभियान में 608 बोतल 144 लीटर शराब की बरामदगी हुई। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मोतनाजे गांव निवासी लक्ष्मण यादव के घर के बगल झाड़ी में छुपाकर रखे गए अंग्रेजी शराब बरामद की गई। हालांकि छापेमारी की भनक लगने पर शराब तस्कर भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि उस शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।